फसल बीमा राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर सांसद राहुल कसवा ने किसान प्रतिनिधियों के साथ जयपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से वार्ता की। कृषि मंत्री ने एकता मार्च के प्रतिनिधियों को किसान की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि लंबित बीमा दावों के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर शीघ्र ही बैठक होगी। वहीं वार्ता दिलाया है। और माननीय सांसद महोदय दर्जनों किसानों के साथ अपने शुरू की समस्याओं को लेकर आए हैं, जिसमें बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में और फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, पीएम धन धान्य योजना से संबंधित और ये जो एमएसपी का टोकन की कुछ शिकायत इन्होंने की है। एक आरडीएसएस जिसको भारत सरकार पैसा देती है, और ये भूल गए शायद इन्होंने एक झींगा मछली के बारे में, ये हमको एक पत्र देंगे ताकि हम भारत सरकार को पत्र भेजेंगे। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा, और ये पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें दरअसल में जो इनके मामले की पेंडेंसी है, उस पत्रावली को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे और उनकी अनुमति के बाद जो एसजीआरसी बनी हुई है और स्टैक बनी हुई है, वो गहराई से उनका अध्ययन करेगी। और आप जानते हैं कि एसजीआरसी की मीटिंग की कभी आप आओ, उसकी भी जानकारी कभी हम आपको अलग से देंगे। बड़े एक एक किसान की बड़ी ढंग से सुनवाई होने के बाद निर्णय किया जाता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, तो सुनवाई करेगी और इनके जितने भी जिनायन मामले हैं उनका भुगतान किया जाएगा। हमारे कोई फाइनेंशियल ओरिएंटेड डिमांड हमारी थी नहीं, हमारे टेक्निकल डिमांड्स हैं। एक खरीफ 2021 का क्लेम का इशू जिसको हम बहुत टाइम से लड़ रहे थे, उसमें इसी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को हमारे पक्ष में, किसान के पक्ष में फैसला लेते हुए हमारा 500 करोड़ का क्लेम जो पेंडिंग था उसको पास कर दिया था। अब उसके बाद में 1 साल बाद में 18/8/2025 को दोबारा से एक टेक्निकल कमेटी बैठी, बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई भारत सरकार को, उसके ऊपर कमेटी बिठा के फैसला लेके हमारा 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। उससे किसानों को डायरेक्ट 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। हम इस मुद्दे को लेकर ही ट्रैक्टर मार्च करके आना चाहते थे और इसी मुद्दे के लिए हम आए हैं। जिला प्रशासन हमें रोका और हमारी व्यवस्था कराई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और हमने सभी बातों पे तथ्य बात करी है। और मंत्री महोदय की इंटरवेंशन के बाद में डिपार्टमेंट ने ये माना है कि दोबारा से हम स्टैक बिठाने की बात करेंगे और जो हमारे पटवार में जो हमारे को 500 करोड़ का क्लेम जो वंचित रह गया था, उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करके उसको चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे एक रास्ता खुल गया है।